रेलवे विभागीय परीक्षा या अन्य रेलवे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस वीडियो की मदद से किया जा सकता है। आज का प्रश्न, मैटरनिटी लीव नियम क्या है? उत्तर, मातृत्व अवकाश एक महिला रेलवे कर्मचारी, एक प्रशिक्षु सहित जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, 10 वर्ष की अवधि के लिए छुट्टी देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। इसके प्रारंभ होने की तारीख से दिन 1 सितंबर 2008 से लागू। सोच अवधि के दौरान वह छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का भुगतान किया जाएगा। आरबी क्रसन PRA 197 साइकिल 6 ऑफ 10 नवंबर 1997 बेल 154/97 करोड़ 81,38,200 दिनांक 23 अक्टूबर 2006 एक महिला कर्मचारी जिसके मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि 135 दिन है, उक्त तिथि को समाप्त हो चुकी महिला भी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। RBS नई PA 12008 CPCLA दिनांक 23/10/2008 बहरीका 158/2008 गर्भपात सहित गर्भपात के मामले में दी जाएगी। विषय A छुट्टी 6 सप्ताह से अधिक नहीं है। B छुट्टी के लिए आवेदन पत्र अधिकृत चिकित्सा परिचारक के चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है। 12 सितंबर 1994 से गर्भपात के कारण मातृत्व अवकाश की कुल अवधि 45 दिन तक सीमित कर दी गई है। आयु गर्भपात में एक महिला रेलवे कर्मचारी का कैरियर मातृत्व अवकाश के दिनों में से है। ऐसे मातृत्व अवकाश को मंजूरी दे दी गई है और इसकी गणना की जा रही है। पूर्व में महिला कर्मचारी को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। जिन मामलों में लंबी अवधि के आराम की आवश्यकता होती है, अनुपस्थिति की अवधि को कवर करने के लिए देय और स्वीकार्य प्रकार की छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है। RB का नंबर PA 194 CPCLA 6 ऑफ 12/994 बहरीका 70/94 मातृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रावधान के बावजूद 527 RI कर्मचारी 2 वर्ष की अधिकतम अवधि तक अदेय छुट्टी और रूपांतरित अवकाश, 60 दिनों तक रूपांतरित अवकाश और अदेय छुट्टी सहित के अनुदान के संबंध में अपनी समाप्ति पर ड्यूटी पर लौट रहा है। हो सकता है यदि आवेदन किया जाता है तो मातृत्व अवकाश की निरंतरता में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रदान किया जाएगा। मातृत्व अवकाश की निरंतरता में चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना लिया गया EOL-OS के लिए और पेंशन और वेतन वृद्धि के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। RB 24201 एवं RB 158/2008 दिनांक 23/10/2008 महिला रेलवे कर्मचारी की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी गई छुट्टी को आगे जारी रखते हुए छुट्टी दी जा सकती है। इस तरह की छुट्टी नवजात शिशु की बीमारी के मामले में भी दी जा सकती है, बशर्ते कि इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि बीमार बच्चे की स्थिति पर मां को व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है और बच्चे के साथ उसकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है। मातृत्व अवकाश को अवकाश खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा। ध्यान दें, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971 के तहत प्रेरित गर्भपात को भी गर्भपात का मामला माना जाएगा। इन नियमों के प्रयोजन के लिए RB का नंबर PA 186 CPCLA 9 ऑफ 27 जनवरी 1989 बहरीका 30/89 मातृत्व अवकाश निम्नलिखित मामलों में भी स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि महिला रेल कर्मचारी के बच्चे के जन्म के समय 2 से कम जीवित बच्चे हों। एक मृत जन्मे बच्चे के मामले में और B यदि एक महिला रेलवे कर्मचारी ने एक विधुर से शादी की है जिसके उसकी पूर्व पत्नी से बच्चे हैं।
RB संख्याई PA 198 CPC LI 4 ऑफ 5 अक्टूबर 1999 बहरी X 25099 अविवाहित महिला रेलवे कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की स्वीकार्यता के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया है। रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्याई T&A 186 CPC LI 7 दिनांक 17.86 बहरी के 119/86 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि चूंकि नियम विशेष रूप से 1986 के मैरिटल एटस का उल्लेख नहीं करते हैं और विवाहित शब्द को नौकरों के पुरुष मातृत्व अवकाश से पहले नहीं जोड़ा जाता है, जो कि अविवाहित महिला रेलवे कर्मचारियों को दिया जा सकता है, इस संबंध में निर्धारित शर्तों को अस्वीकार करें। रेलवे महिला कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य के रूप में मातृत्व अवकाश उनकी अस्थायी स्थिति की अवधि के अनुसार अस्थायी स्थिति वाली महिला आकस्मिक श्रमिकों को भी दिया जाएगा। RB का नंबर EPA 190 CPC LI 9 ऑफ 25 जून 1991 बहरी का 119/91